हेलो फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं अपने चैनल बात नहीं करेंगे मुझे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले वॉइस के पार्ट 2। हम कल वीडियो जो बनाए थे उसमें आपको हम वॉइस का बेसिक बात बता दिए थे। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। वॉइस बनाते कैसे देखें, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट में 3 ठो बनाते हैं, पास्ट में 3 बनाएंगे, फ्यूचर में 2 ठो बनाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला वेद जो है उसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। ओके ना। आज उसी को कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका सबसे लाजवाब तरीका बताने वाले। बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और मजा उठाइए कैसे वॉइस बनाते हैं। मजा आ जाने वाला देखिएगा, आपको अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। बस देखिए बोर्ड पे सबसे पहले देखिए टेंस में क्या था, आपको हिंदी से इंग्लिश करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको हिंदी की इसमें चर्चा बिल्कुल नहीं है वॉइस में, ओनली फॉर इंग्लिश से इंग्लिश करना पड़ता है। ओके ना। देखिए कुछ वर्ड हम एक्टिव वॉइस का लिख चुके हैं और उसको पैसिव बनाने के कुछ स्ट्रक्चर भी लिखे हुए हैं और पैसिव वॉइस बनता कैसे आपको हम वो भी बताएंगे। बस बने रहिए आप। देखिए ये जो सेंटेंस है ये 1 to 6 जो बना दिए हैं, ये आपको एक्टिव सेंटेंस का सेंटेंस 1 to 6 बनाए हुए हैं। ओके ना। देखिए 1 to 6 को इसको बनाने के कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर होते हैं जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। देखिए बोर्ड पे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है, एक्सटेंशन है, प्रीपोजिशन है और ये सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस है। कहने के मतलब ये हुआ एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव का सब्जेक्ट होता है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट होता है और क्या कहते हैं एक्टिव का जो मतलब सब्जेक्ट होगा हो जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। ओके ना बात समझे ध्यान से। कहने के मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ पहला क्वेश्चन क्या है, शी सेल्स रेडियो एंड टेलीविजन। वह जो है रेडियो टेलीविजन बेचती है। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है एक्टिव का। फिर ये रेडियो एंड टेलीविजन क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? एक्टिव का ही है। हम ऑलरेडी कल बताए थे आपको कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन 2 जगह पर आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। कहां कहां नहीं मिलेगा आपको? सिंपल इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। वो भी कहां पे? फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंपल पॉजिटिव में और सिंपल पॉजिटिव में जो होता है आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके ना। देखिए तो यहाँ पे आपको तो हेल्पिंग वर्ब कहीं है ही नहीं है, तो हमने आपको क्या सिखाया था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट नजर पड़ रहा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट नजर पड़ रहा है पैसिव बनाते समय ये बन जाता है सब्जेक्ट। तो हम लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? रेडियो एंड टेलीविजन। तो देखिए कैसे बनाते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। हम हमेशा फॉलो करेंगे इंग्लिश स्ट्रक्चर को। तो ये आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसिव बनाने का यही तो आपको ब्रह्मशास्त्र है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वो रेडियो एंड टेलीविजन। तो लिखेंगे रेडियो देखिए ये हो गया रेडियो एंड टेलीविजन, ये आपका ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये तो आपको आ गया ना ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। अब आपको एम या इज या आर में से कोई एक ठो लेना है। तो हम देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेडियो एंड टेलीविजन। तो दो चीज हो गया ना, तो ये हो गया क्या? प्लुरल हो गया। तो प्लुरल में क्या लगाते हैं हम लोग? आर लेते हैं। क्या लेते हैं? आर लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे? आर। अब V3 चाहिए। फिर एक बात और हमेशा याद रखिए, हम कल बताए थे आपको, हम पिछला वीडियो में बेसिक में बता दिए थे, एक्टिव में वर्ब का कोई भी रूप रहेगा, पैसिव में हमेशा हर कंडीशन में वर्ब का तीसरा रूप ही लेना पड़ेगा आपको। ये कंपलसरी है, तो कंपलसरी है। आर हो गया। V3 क्या होगा आपको? ये जो शेष जो बना हुआ है इसका ही V3 क्या होगा? सोल्ड। SOLD सोल्ड। अब आपको इसमें एक्सटेंशन इसमें कुछ है ही नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रीपोजिशन यानी बाय। देखिए हम प्रीपोजिशन इसलिए देते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको आएंगे आगे ना, वहाँ पे आपको बाय का चर्चा नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे 20-25 वर्ड है जहाँ पे बाय का प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ प्रीपोजिशन लिख दिए और क्वेश्चन में बाय कर दिए। लेकिन लगभग में ज्यादा कर में बाय का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? बाय। अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है।
अब क्या करें, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी क्या बन जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा हर। अब सही कहिए, समझिए चलिए हर क्या होता है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे, अगर कुछ बात नहीं यहाँ पे बता देते आपको हम। अगर आपको यहाँ पे सी रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर आपको ही रहेगा इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका यू रहेगा तो वे रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो अस हो जाएगा। अगर आपका दे है सब्जेक्ट तो आपका देम हो जाएगा। याद देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं ना है। सी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, वी है तो अस होगा, दे है तो देम रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी सेंटेंस एक चीज होगा, आई रहेगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये बड़ी बेहतरीन चीज है, क्योंकि इसकी पैसे में इसकी आवश्यकता पड़ेगा, हर जगह पे आपको आवश्यकता पड़ने वाला है, तो निश्चिंत रहिए। सी का हर, ही का हिम, यू का यू, वी का अस, दे का देम, आई का मी। ओके ना, ये आपका ये सब्जेक्ट है और इसका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखिए क्या बन गया, ये जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का पैसिव में सब्जेक्ट बन गया, जो एक्टिव का सब्जेक्ट था पैसिव के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लाना है। क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो टी है। क्या है, टी है। यहाँ डालेंगे क्वेश्चन 2 में टी ई ए टी। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखिएगा, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखिएगा। टी हो गया। अब इमेज को लेना है तो क्या लिखिए, टी चाहे क्या होता है, टी इज लिखिए। क्या लिखिएगा, टी इज। और कैसे निगेटिव है तो नॉट लगाइए, टी इज नॉट। आप यहाँ पे इजेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे टी इजेंट कीजिए या टी इज नॉट कीजिए, बात एक ही है। हो गया। अब भी जब पहुंचेगी तो काम क्या हो रहा है, टेक, तो टेक का भी होता है टेकन, टी ए के ई एन, टेकन। ओके ना, अब एक्सटेंशन में कुछ ही नहीं है। अब बाय आ जाएगा, क्या आएगा, बाय। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये तीसरा नाम बन गया, वो मिस्टेक हो गया। दूसरा हमको यहाँ ना बनाना, देखिए यहाँ पे सोनम डज नॉट ब्रोक द कप, मतलब सोनम जो है कप को नहीं तोड़ती है। ओके ना, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द कप आपको ऑब्जेक्ट है, तो हमको पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। पैसिव कहता है पहले हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में सब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव के, हर जगह ही लिखेंगे, जगह बहुत हट जाए इसलिए शॉर्टकट लिख दिए है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द कप। क्या है, द कप, तो लिखेंगे द कप। द कप तो सिंगुलर होता है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा। निगेटिव है, नॉट लगेगा, द कप इज नॉट। अब V3 क्या इसमें हो रहा है, ब्रोक का ब्रोकन हो जाएगा V3, BROKEN, ब्रोकन। किसके द्वारा, सोनम के द्वारा, तब बाय सोनम। कोई दिक्कत नहीं ना है, हो बहुत सुंदर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड आ गया। ये आपका सिंपल पॉजिटिव हो गया, ये आपका सिंपल नेगेटिव हो गया। अब बनाने वाले हैं विथ इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश का स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एम या एलिमेंट को एक लेना है, तो हम किसके अनुसार चलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, तो टी तो सिंपल चाहे एक ही होता है, मतलब चाहे वो गिन नहीं सकते, चाहे जो सिंगुलर होता है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लेंगे इज लेंगे। क्या लेंगे, पहले इज लेंगे, इज टी हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया V3। अब इसमें क्या है, टेक, तो टेक हो जाएगा टेकन, टेकन। प्रीपोजिशन में क्या होगा, बाय, वाई यू, यू का यू होता है क्वेश्चन मार्क। ये नगीना आपको यहाँ भी देना, मतलब नगीना का पड़ेगा, आपको एक्टिव वॉइस में भी करना है, इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी करना है और पैसिव वॉइस में करना है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा में पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, फिर चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अब हमको फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से हम हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नोवेल है। क्या है, डज ही नॉट रीड दिस नोवेल, मतलब क्या वह इस नोवेल को नहीं पढ़ती है, तो दिस नोवेल क्या आपका है, ऑब्जेक्ट है। दिस नोवेल आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कौन ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो क्या लेंगे हम लोग, इज लेंगे। तो लेंगे इज दिस नोवेल, इज दिस नोवेल। निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा आपको, नॉट लगाइए। आपको अब क्या चाहिए, आपको V3 चाहिए, तो पढ़ना का V3 रीडे होता है, RED रीड। अब आपको इसमें एक्सटेंशन तो कुछ नहीं, तो प्रीपोजिशन में क्या होगा, बाय। अब देखिए यहाँ पे, अब बाय आपको क्या आ गया, ही है, तो यहाँ पे हर हिम हो जाएगा, लड़का है तो हिम हो जाएगा, नहीं हो तो लड़की तो हर हो जाता। यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अब कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड, देखिए क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव नहीं, जो आपको क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में रहेगा वही पैसिव में भी रहेगा।
अगर एक्टिव में अगर आपको वाई है तो पैसिव में भी आपको आएगा वाई ही आएगा, कोई बदलाव नहीं कीजिएगा, मतलब पटक जा जाइएगा। अब एम इज आपको एक चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको है हीम, तो हीम तो होता है एक के बाद में, तो क्या है हम यहाँ पे इज लगाएंगे, वाई इज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या चाहिए आपको, हीम है तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इधर हीम रहेगा तो हो जाएगा ही हो जाता है, क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो वाई इज ही। अब V3 केस में लाइट का हो जाएगा लाइट डे, LIKE लाइट डे, इसमें एक्सटेंशन तो है ही नहीं, तो बाय यू का यू रह जाएगा। वो कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए बन गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब फिर आपको क्वेश्चन वर्ड चाहिए तो क्या है, हाउ, तो हाउ डालिए, हाउ। हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द गिटार, द गिटार सिंगुलर है, तो हाउ इज द गिटार, हो गया। अब निगेटिव है तो नॉट लगाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अब V3 लगना है तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड, प्लेड हो गया। अब क्या चाहिए, बाय, अब लास्ट में क्या है, सी है तो हॉर हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त। देखिए आपको हमने बता दिया, यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ था, यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर लिख दिए हैं और यहाँ पे पैसिव वॉइस बना दिए हैं। अब चलिए कैसे बना है, और अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आप टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आता तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और टेंस का वीडियो जाकर देखिए, पूरा टेंस हम डीपली ढंग से एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट से बताया है, वहां पर टेंस को देखिएगा, तब जाके आप पैसिव वॉइस पढ़िएगा तो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, मन गदगदा के अच्छा हम तो कुछ ना कुछ सीख लिए हैं। इसलिए आपको बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, हमने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। इससे क्या होता है, मेरा चैनल का थोड़ा ग्रो होगा, फिर आपको भी मजा आएगा, फिर हमको भी मजा आएगा। ठीक है ना, आप वीडियो को देखते तो लाइक जरूर किया कीजिए। ओके, ठीक है, मिलते तो नेक्स्ट में, तो जय हिंद।